हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडियो विथ अंक पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का संस्कृत, जो कि अध्याय का नाम है व्याघ्रपथिक कथा। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में आने क्वेश्चन इसमें आप लोग सब से गारंटी है। आप लोग इस क्लास को मिस ना करें और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करिए। तो आइए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से दिया गया है व्याघ्रपथिक चेंज कर। तो व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? जो व्याघ्रपथिक जो लिखा गया है कहानी, उसका लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा, उसमें इसका ए हो जाएगा। इसका लेखक है नारायण पंडित। इसका लेखक है व्याघ्रपथिक कथा का। चलते हैं इस क्वेश्चन को। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा जो लिखा गया वो कौन से भाग से, कौन से खंड से लिया गया है? तो कौन से खंड से लिया गया है? तो लिया गया ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा। इसका ए हो जाएगा मिथिलाव खंड से हितोपदेश कथा लिया गया है। चलते कुछ को कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब किनारे बोल रहा था? तो किनके हाथ में कुश था जो किनारे स्नान किए हुए तालाब किनारे बोल रहा था? कौन था बोल रहा था? तो इसका हो जाएगा व्याघ्र स्नान किए हुए और हाथ तालाब किनारे बैठा हुआ था। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? तो पथिक किसके द्वारा मारा गया खाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका नंबर ए हो जाएगा बूढ़े बाघ के द्वारा क्या पथिक मारा गया और खाया भी गया। व्याघ्र के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा स्वर्ण कंगन। बाघ के हाथ में क्या था? सोना का कंगन। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। इसको इनको हितोपदेश का अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो हितोपदेश का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन में इसका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, हित का उपदेश। इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पथिक को किसने मारा? पथिक को किसने मारा? पथिक किसने मारा? ऑप्शन में इसका जाएगा आंसर, तो इसका ए हो जाएगा पथिक को पथिक को ने बाघ ने मारा। क्वेश्चन को पथिक कहाँ फंस गया? पथिक जो है कहाँ जाकर फंस गया? पथिक फंस गया, पथिक ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा पथिक कीचड़ में जाके फंस गया। क्वेश्चन को व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो क्या होता है इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा बे। परिणाम क्या होता है? लोभ करने से परिणाम क्या दुष्परिणाम इसका प्रकट होता है, लोभ करने से। क्वेश्चन को कौन लोभ से प्रभावित हुए? कौन लोभ में आ गया, लोभ से उनका प्रभावित हुआ? तो लोभ में कौन आया? इसका आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, इसका आंसर उसका ए हो जाएगा पथिक। पथिक क्या लोभ में, लोभ से प्रभावित तो लोभ में आके फंस गया। गायब हो रहा है एक एक। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप भार हो जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा क्रिया क्या है? ज्ञान के बिना भार स्वरूप बोझ बुझाने लगता है। को दानशील कौन था? दानशील कौन था? कौन था दान करने वाला? तो उसका दान करने वाला यहाँ पर हो जाएगा, समय हो जाएगा दान करने वाला बूढ़ा यानी बैगर था। दानशील दान करना चाहता था। करो व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है?
बैग जो पथी का कथा दिया गया है वो किस ग्रंथ का अंश है, किस ग्रंथ से लिया गया है। इस ऑप्शन में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हितोपदेश ग्रंथ से बैग पथी कथा लिया गया है। क्वेश्चन को, दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? इसके आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर दुराचारी कौन था? तो दुराचारी ऑप्शन में इसका डी दुराचारी बैग दुराचारी। क्वेश्चन को, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? कौन सा जीव पर लोग विश्वास नहीं करना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, हिंसक पर क्या विश्वास नहीं करना चाहिए। वृद्ध बैग क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो इसका आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बी, बूढ़ा बाघ क्या है, स्वर्ण कंगन ने सोना को क्या था, कंगन देना वो चाह रहे थे। क्वेश्चन को, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ जो है मनुष्य को किस ओर ले जाता है? लोभ मनुष्य किस ओर ले जाता है? तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। तो बैगपति कथा का आप लोग का 19 ऑब्जेक्टिव जो आप लोग कंप्लीट हो चुका है और बिहार बोर्ड एग्जाम में सब जाने की गारंटी है। तो आप लोग क्लास को मिस ना करें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलते हैं अब इस चैप्टर का सब्जेक्टिव देखते हैं। बैगपथी कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा बैगपथी कथा में मूल संदेश क्या है? बैगपथी कथा का मूल संदेश क्या है, या कथा सुनने से या कथा पढ़ने से क्या शिक्षा मिलती है? आइए, नारायण पंडित बचित्र हितोपदेश के नीति ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से ली गई कथा है। बैगपथिक बैग लगा यहाँ जगह नारायण पंडित है। इस कथा में एक पथिक वृद्ध बाघ द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़ जाता है। वृद्ध बाघ हाथ में स्वर्ण कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पथिक निर्धन होने के बावजूद बैग पर विश्वास नहीं करता। तब बैग द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर कंगन लेना उचित समझता है। बैग द्वारा स्नान कर ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकीचड़ में गिर जाता है और बैग द्वारा मारा जाता है। इस कथा में संदेश और शिक्षा यही है कि निर्मिक्षी प्राणियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। इस कथा से सीख मिलता है कि लोभ बारे में पथिक का जिस दुर्दशा हुआ तो कितना भी दुख विपत्ति हो, जब तक उस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कितना भी दुख क्यों ना हो तो उसके बाद क्या है, और ऐसी व्यक्ति नजर भी उनको दुख शेयर भी नहीं करना चाहिए जो आपका क्या है शेयर ना कर, क्या क्या सब विश्वास कर भी विश्वासघात कर जाए। यहाँ पर बात क्या है, उनके साथ तो कुछ बोला, वो फंस गए, विश्वास करने के बाद उनका जबरदस्ती कीचड़ में बाघ कंगन लेने का लोभ दिया, कीचड़ जाके नदी में नहा के नदी में नहाने के कंगन क्या हुआ, कीचड़ में फंस गए। अब फंसने के बाद क्या हुआ, वो बाघ क्या क्या पथिक को और कीचड़ में दबोच कर उनको मार के खा गया। चलते हैं क्वेश्चन को, बैगपथिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। ये जो बैगपथिक कथा जो दिया गया है उस वाक्य को 5 वाक्य में बताने के लिए कहा रहा है इस पाठ का। तो यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा के निरूपण है। आज के समाज में छल कपट का भी वातावरण की विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से
आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े। यानी जो व्यक्ति लोभ करते हैं तो अपना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा उनका लोभ के चक्कर में सब चला जाता है। तो लोभ व्यक्तियों को पहले नंबर नहीं करना चाहिए। अगर लोभ करते हैं तो आपका समाज में भी बदनामी हो जाता है। अगर लोभ किया उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ फिर आपको उसमें घाटा ही रहेगा, तो भी लोभ क्या है, आपको अंदर अंदर ही वो लोभ क्या खोखला मान देगा, माइंड पर क्या सवार हो जाता है। और फिर ये संदेश कथा से मिलता है कि और इस कथा से एक ही मतलब संदेश मिलता है, किसी प्रलोभन के चक्कर में आप मत पड़िए, नहीं पड़िए, नहीं जानते थे, नहीं जानते उनको, तो आप उनसे उलझना भी नहीं है और उनके प्रलोभन में आना भी नहीं है। नहीं तो जिस तरह क्या है, एक पति की दो दशा हुई है, उस तरह हर किसी को मतलब लोभ करते हैं तो उस तरह सबका भी हो सकता है। जो मतलब इसमें लोभ करिएगा उसका होगा, सबका नहीं होगा। चलिए, वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया। बूढ़ा बाघ था जो पथिकों का फंसाने के लिए किस तरह का भेष बदला। आइए, तो वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कूस लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। नहीं फंसाने के लिए क्या क्या उन्होंने मतलब बोला कि हम धार्मिक है, स्नान करके नदी किनारे हो हाथ में कुछ लिए बैठ रहे हैं और पथिक से उन्हें बातचीत कर रहे हैं। पति जा रहे हैं तो पति को मतलब उन्हें बात करके उन्हें बोला जा रहा है कि दान स्वरूप, यानी हम दान में कुछ देना चाह रहे हैं। जो देने की चीज क्या है, सोने के कंगन पाने को बोला था, आपको सोने के कंगन का लालच उनको देकर, और पति क्या क्या वैसे बात उनको चल रहे थे। और लास्ट में क्या हुआ कि वो लोह में आकर फंस जाते हैं। चलते हैं, तो उतना नहीं लिखना है, बस भेष किस तरह मतलब बनाया गया तो भेष को ही दर्शाना है। चलते हैं, पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। अब पथिक जो था, जो बूढ़ा बाघ की बात में क्यों आ गया, इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर। तो पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभ बस उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। यानी पति क्या है, वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया, यानी फिर मतलब पति ने सोचा ये बाघ है, हम इसमें इसके बाद हम क्यों चले, है ना। सोने कंगन बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग से है, जब और क्या पति सोचा कि सोना जब कंगन दे रहा है बाघ तो ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है। और फिर उन्हें फिर मतलब पति ही उनके माइंड में हर एक तरह का प्रश्न उठ रहा है, किंतु जिस कार्य में खतरा ना हो उसे करना नहीं चाहिए। ये पति की सोच रहा है कि चलो यार जिस कार्य में खतरा हो काम को नहीं करना चाहिए। फिर लोभ, लोभ ऐसा चीज है, तो लोभ फिर घुरा फिरा क्या करते हैं, उसने सोचा कि धन, फिर सोचा कि चलो धन कमाने थोड़ा बहुत क्या है, खतरा तो होता ही है, धन कमाने थोड़ा सा खतरा होता ही, चलता रहता है, इतना क्या आता जाता ही रहता है। इस तरह वह लोभ है। जब ये बात सोच लिया, उनको माइंड में बैठ गया कि सोना कंगन है और धन कमाने के लिए थोड़ा बहुत कार्य, थोड़ा बहुत क्या है खतरा आते रहता है। जब तक खतरा मोल नहीं लीजिएगा तब तक क्या धन थोड़ा सा आप कमा नहीं सकते हैं। ये क्या है पति माइंड में आया, चलो थोड़ा सा खतरे नहीं, फिर सोना कंगन मेरे पास आ जाएगा। उन्होंने जो ही इनका माइंड में वेला धन का लोभ ग्रास लिया कि सोना कंगन मेरे पास फिर फंद का आ जाएगा, तो वह लोभ से क्या वशीभूत होकर बाघों की बात में आ गया। और बाघ इतना इतना बात फेंका लंबा चला, और पथिक क्या क्या, और एक कंगन को देखकर बाघ पथिक क्या क्या बाघों की बात में उनके अंदर बात में फंस गया।
उनकी बात में आ गया। धन का लोभ देखकर। चलते हैं क्वेश्चन को। वृद्धबाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ था, अथवा बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली। यानी बूढ़े बाघ को पथिक पकड़ने में कौन चाल चला था जो सफल हो गया, उसके बाद पकड़ने में कैसे सफल उनको। बूढ़ा बाघ था और तो उनको मतलब झपट कर तो किसी को पकड़ सकता नहीं था, तो अपने मतलब दिमाग से चाल चल के कैसे अपना में फंसा लिया पथिक को। आइए। वृद्धबाघ ने एक धार्मिक का भेष रचकर तालाब के किनारे पथिकों को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अधिकाधिक कीचड़ था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा। उस बाघ की बात पर विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा, वह अधिक कीचड़ में धंस गया और बाघ ने उसे पकड़ लिया। बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली, या वृद्ध बाघ ने पथिक को कैसे पकड़ा, कैसे सफल हो गया। ठीक है, तो उनको पकड़ने के समय में क्या क्या, तो वृद्ध बाघ ने एक ऐसी चाल चली। उन्होंने वृद्ध बाघ ने बोला था एक धार्मिक का भेष रचाया। एक धार्मिक व्यक्ति, एक धार्मिक बनकर तालाब किनारे बैठा था। पथिक सोने का लेने के लिए कहा और उस तालाब किनारे के बैठकर उन्होंने बोला हम धार्मिक है, हम किसी को मार खा कर नहीं मतलब मारेंगे। और तालाब जहाँ बैठे थे वो तालाब पहले से कीचड़, पूरा दुनिया भर के कीचड़ था, पूरा दलदली टाइप का था नदी नहाने से पहले। देख लो भी क्या क्या, तो बाघ ने बोला कि उसको सोने कंगन देंगे, तो उनको बोला कि ठीक है सोने कंगन देंगे, आप ही देंगे, लेकिन पहले आपको क्या कर, सोने कंगन लेने से पहले आपको नदी में स्नान करना पड़ेगा। बगल में पास में ही नदी है, उस नदी में पहले स्नान कर लो, तो क्या सोने कंगन हम आपको दे देंगे। और पथिक ने भी इस लोभ में आ गया, चलो भाई नहा स्नान करने में क्या है, हर्ज कर लेते हैं, सोना कंगन मेरे पास आ जाएगा। और जो ही पथिक ने नदी में स्नान करने के लिए गया और नदी के जितना ही पानी मतलब पूरा कीचड़ पूरा उसमें था पानी में, तो जो ही पैर अपना पैर रखते हैं उनका बॉडी क्या है, आधा पैर नीचे में क्या मिट्टी में धस गया। जो ही धसा और नीचे जा रहा था, धसने के बाद तो क्या क्या बाघ ने उसको झपट कर उस कीचड़ से ही पकड़ के और मारकर उनको क्या क्या खा गया। तो ही बात यहाँ लिखा गया, उस बाघ में विश्वास कर जब हाथी पथिक तालाब में घुसा, विश्वास करे ठीक है हम सोना देगा, तो जा क्या हुआ उनको, कीचड़ में वो धस गए। तो उसे पकड़ कर उसको खा गया। फिर वो सही चाल में चले थे। चलते हैं क्वेश्चन को। पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया। अब पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध ने, बूढ़ा बाघ ने क्या तर्क दिया। आइए, अब उन्होंने कुछ बोल रहा है, यानी पथिक को जब फंसाई लिया तो उन्होंने कुछ बोल रहा है, किस लोग आकर फंस जाते हैं। पथिक लोभी तथा लालच क्या है, चालाक था। पथिक लोभी तथा क्या चालाक, यानी पथिक लोभी भी था और चालाक भी था। उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि मैं युवा अवस्था में अति हिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया क्या करता था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं अब वंशहीन है। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। तर्क दिया गया, उन्होंने सोचा बूढ़े पथिक को लेकर कि हमने किसी व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति ने हमको क्या सलाह दिया, उपदेश दिया क्या, और क्या बोले कि मैं भी अपना जवान युवा अवस्था में हम क्या था, बहुत गाय को मनुष्य को भी जन्म क्या है मारकर हम खा गए हैं, उसको क्या है मार के खा गए हैं, मनुष्य का भी वध किए हैं, और उसका बस उसका हमको पाप मेरे ऊपर लग गया,
मेरे पाप लगने के बाद क्या हुआ, मेरा पुत्र, मेरा पत्नी सब क्या है, मर गया, अब मैं वंशहीन हो गई हूँ, मतलब वंशहीन हूँ। तो किसी व्यक्ति तो किसी धार्मिक व्यक्ति ने कहा तो आपको दान पुण्य करना होगा, दान पुण्य करिएगा तब इस पाप से आप मुक्त हो जाइएगा। तो इसलिए मैं क्या है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तब मैं स्वच्छ, अब हम क्या है, अब पूरा स्वच्छ हो गए। मेरा मेरा नख भी चला गया है, भाग बोल रहे हैं, वह नख भी, वह दांत भी नहीं है, अब क्या है, अब हम चल भी नहीं सकते हैं, इसे मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। बस इस तरह को बाग ने अपना बारे में दे रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन को। धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ या बाघ होना चाहिए इस स्थान पे, वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया, धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया। लगभग जैसे पहले क्वेश्चन था और आंसर बस थोड़ा बहुत मिलता जुलता, बहुत मिलता, थोड़ा सा हल्का चेंज है बदला हुआ। तो वृद्ध है, इसका आंसर दिया हो जाएगा जी। तो धार्मिक व्यक्ति वृद्ध बाघ को क्या, अन्य बूढ़ा बाघ को धार्मिक व्यक्ति ने क्या उपदेश दिया था। तो वृद्ध बाघ अति दुराचारी था, युवा युवावस्था में अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के लिए बाघ को उपदेश दिया कि आप दान पुण्य करें। ये धार्मिक व्यक्ति ने कहा, उनको बाप बूढ़े बाघ को उपदेश दिया था क्या कि आप दुराचारी था, अपने जवानी व्यवस्था में अपने गाय को मनुष्य को बहुत चीज का बाधा आपने कर दिए हैं। तो आप क्या है, पाप, आप पाप करने के कारण आप वह निसंतान, जितना भी आप मनुष्य को और जानवर को क्या है अपने मार के खाए हैं, उनको बर्बाद किए हैं, मतलब तो आप क्या हैं, आप निसंतान और तीन पत्नी विहीन, आपका पत्नी पुत्र सब क्या है, मर चुके हैं, पुत्रहीन वंशहीन हो गए हैं। तब एक व्यक्ति ने उनको बोला कि इस आपको पाप लग गया है, अब पाप को धोने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, किसी भलाई वाला कार्य करना पड़ेगा। तो बाप को दिया कि तो आप लोग क्या, तो आप क्या करिए, आप दान पुण्य करिए और आप पाप से मुक्त हो जाइए। बस आई उन्होंने बाघ को, धार्मिक व्यक्ति ने बाघ को उपदेश दिया था कि आपको दान पुण्य करना पड़ेगा। चलते हैं। नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। नारायण पंडित जो लिखा है व्याघ्र पथिक कथा पाठ, उसका मूल उद्देश्य क्या है इस पाठ का। ये तो व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देता है। जब नारायण पंडित जी बोल रहे हैं कि कथा एक मनोरंजन भी है, लेकिन मनोरंजन साथ साथ एक तरह का कुछ हम लोग तरफ इशारा भी कर रही है, ज्ञान दिए दे रहे हैं कि लोभ किसी जल्दी नहीं करना चाहिए। और खास करके क्या समुद्र उद्देश्य का क्या है कि हिंसक जीव पर स्वभाव को ही छोड़ नहीं सकता है, और हिंसक व्यक्ति क्या है, अपना स्वभाव बदल नहीं कर सकता है। इस कथा के द्वारा कथा के द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति क्या है, दुष्टों की बात में रहना चाहिए, लोभ में किसी फंसना ही नहीं चाहिए, और अब किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो सोच समझ कर करना चाहिए। और क्या कहा जा रहा है, इस कथा को देश मनोरंजन और खास करके बताया कि दोस्तों के व्यक्ति के ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना है और लोभ भी नहीं करना है। अगर विश्वास करना है तो सोच समझ कर करिएगा, नहीं तो क्या होगा, तो बूढ़े बा मतलब व्यक्ति की तरह आप भी हम लोग भी कभी इसमें जा सकते हैं। व्याघ्र पथिक कथा को
संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या लिखा है? तो यह मेरा है वह दूसरों का है, अर्थात यह मेरा परिवार है वह दूसरों का परिवार है, ऐसा सबके बुद्धि वाले कहते हैं। किंतु उदार विचार वाला पुरुष के लिए तो समस्त संसार ही अपना कुटुंबकम है। यह भारत की नीति है और इस नीति से आज संसार में शांति स्थापित किया जा सकता है। ये बताया जा रहा है व्यापथिक को कथा शब्द में लिखने के कि यह मेरा है वह आपका है तो रहा है। ये क्या एक कम बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा शिक्षित है पढ़े लिखे हैं उनके लिए क्या है, उनके सारा संसार ही उसका क्या है, संसार उसका परिवार है। यही भारत की नीति है और इस नीति क्या है, आज संसार में स्थापित किया जा सकता। और जब नीति ऐसा रहेगा संसार में क्या है, संसार में पूरा शांति स्थापित किया जा सकता है। ऐसा नीति रहेगा सभी को, तब नहीं तो नहीं हो पाएगा। बस यही है इसका उद्देश्य है। तो व्यापथिक कथा का आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों आपको कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको एग्जाम क्वेश्चन लर्निंग पूरा गारंटी है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। फिर चलते हैं, अब लाइव आज लाइव नहीं हो पाए हैं कहे थे, चलिए कल हम फिर आपको लाइव क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।